नमस्कार बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम एक नेक्स्ट पहले सेशन में लेके आए हैं नर्सिंग का फोर्थ ईयर का ओबीजी सब्जेक्ट से रखा है। ये हमने थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन रखे हैं। जिन बच्चों को ओबीजी में प्रॉब्लम है, हम आप इस चैनल के थ्रू आपको थ्योरेटिकल जो भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम होगी तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा फर्स्ट सेशन ये स्टार्ट हो रहा है ओबीजी सब्जेक्ट से, बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर। तो आज चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं इस सेशन का पहला चैप्टर। और क्यूबी बेस्ड क्वेश्चन रखा है हमने इसमें। और जिन बच्चों को प्रॉब्लम होगी कमेंट्स करके बताइएगा, ताकि हम इसको नेक्स्ट इसमें थोड़ा इम्प्रूव करेंगे। आज हमारा ये फर्स्ट सेशन है, ठीक है। चले स्टार्ट करते हैं इस सेशन का पहला क्वेश्चन। डिफाइन और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन नहीं, हमने थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन रखा है। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिएगा जिन बच्चों को प्रॉब्लम होगी पढ़ने में, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डिफाइन मिडवाइफरी। मिडवाइफरी सब्जेक्ट देखिए, मिडवाइफरी में आपने देखा होगा ओबीजी सब्जेक्ट में मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल। तो सबसे पहले मीनिंग समझेंगे मिडवाइफरी और ऑब्स्टेट्रिक क्या होता है, ठीक है। डिफाइन मिडवाइफरी। मिडवाइफरी इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ केयरिंग फॉर वुमेन अंडरगोइंग नॉर्मल प्रेगनेंसी, लेबर एंड प्यूपेरियम स्टेज। मिडवाइफरी का मतलब होता है जो नॉर्मल प्रेगनेंसी, मतलब जो वुमेन्स प्रेगनेंसी कंसीव करती है या लेबर या प्यूपेरियम स्टेज तक जो कंटिन्यूएशन होता है वो होता है मिडवाइफरी। और इसमें वुमेन्स की केयर की जाती है। मिडवाइफरी क्या होती है, उसमें केयरिंग फॉर वुमेन, वुमेन का केयर किया जाता है नॉर्मल प्रेगनेंसी, लेबर एंड प्यूपेरियम स्टेज। जिस ड्यूरेशन में कोई भी फीमेल्स क्या करती है, डील करती है प्रेगनेंसी को या चाइल्ड बर्थ प्रोसेस को कंप्लीट करती है, वो क्या कहलाता है, आपका मिडवाइफरी कहलाता है। समझ में आया मतलब। और एज तो सभी को मालूम है कि नॉर्मल एज कितना होता है प्रेगनेंसी की, तो 15 टू 49 ईयर्स में क्या होती है, प्रेगनेंसी एज होती है। लेकिन इसमें ये एज क्या बोला गया है, रिप्रोडक्टिव एज बोला गया है। इसमें जो मिनार्की स्टार्ट होती है किसी भी फीमेल्स का, वो 15 से लेके 49 ईयर तक इसका ड्यूरेशन होता है। लेकिन बेस्ट टाइम पीरियड होता है 21 से एबव, क्योंकि बॉडी जो होती है वो मैच्योर नहीं होती है बिलो 20 से एबव। अगर कोई भी फीमेल्स, अगर सबसे बेस्ट टाइम अगर हम बोले प्रेगनेंसी कंसीव करने का, तो 21 से लेके 30 ईयर की जो एज होती है सबसे बेस्ट टाइम होता है। क्योंकि इस टाइम पे जो रिप्रोडक्टिव रेट होता है, या बोलना चाहिए कि जो बच्चे कंसीव टाइम ड्यूरेशन पे जो बच्चे मतलब होते हैं, उस टाइम पे क्या होता है, ना तो उनमें ज़्यादा एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है, ठीक है। और बेस्ट टाइम पीरियड होता है, ना तो फीमेल्स जो प्रेगनेंसी कंसीव करती है उसमें भी कोई भी कॉम्प्लिकेशन देखने को इस एज ग्रुप में। अगर हम बात करें मीनार की एज, तो मीनार की रिप्रोडक्टिव एज हमारी 15 टू 49 ईयर होती है। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें रिप्रोडक्टिव, जो कि प्रेगनेंसी कंसीव करने का बेस्ट टाइम पीरियड क्या होता है, तो 21 से लेके बेस्ट टाइम पीरियड होता है, ध्यान रखिएगा ये, ठीक है। इसके बाद मिडवाइफरी तो समझ में आ गया हो। मिडवाइफरी इज डिफाइंड एज अ डीलिंग विद चाइल्ड बर्थ, जो डील करती है चाइल्ड बर्थ को, ठीक है। मिडवाइफरी क्या होता है कि जिसमें प्रोसेस ऑफ द प्रेगनेंसी, मतलब जिसमें कोई भी फीमेल्स प्रेग्नेंट मतलब प्रेगनेंसी कंसीव करती है, मतलब बोलना चाहिए कि बिफोर, आफ्टर या ड्यूरिंग, मतलब बिफोर प्रेगनेंसी, आफ्टर मतलब जब बच्चे को जन्म दे देती है, या जिस टाइम ये सारी जो प्रोसेस होती है उस टाइम पे जो फीमेल्स की केयर की जाती है वो होती है मिडवाइफरी, ठीक है। देन हम देखेंगे ऑब्स्टेट्रिकल क्या होता है। तो देखिए इसमें ऑब्स्टेट्रिकल क्या होता है, इट इज द मेडिकल साइंस एंड आर्ट ऑफ केयरिंग फॉर वुमेन विथ एबनॉर्मल प्रेगनेंसी, लेबर एंड पोस्टनेटल पीरियड, जिसमें वुमेन्स का एबनॉर्मल प्रेगनेंसी, अगर मान लीजिए ऑब्स्टेटिक मतलब समझिए ट्रीटमेंट या थेरेपी, जिसमें मदर्स का क्या किया जाता है, जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है, जो प्रेगनेंसी कंसीव करती है या उस टाइम पर डिलीवरी होती है उसकी, या आफ्टर डिलीवरी जो लेबर की जो प्रोसेस होती है उस टाइम पे जो उसको केयर प्रोवाइड, जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है, जो थेरेपी दी जाती है, जो ट्रीटमेंट प्रोसेस होती है, वो होता है हमारा ऑब्स्टेटिक। समझ में आ गया। मिडवाइफरी क्या होती है, प्रोसेस ऑफ जिस टाइम पे आप केयर प्रोवाइड करते हो, वो तो हो गया आपका किसके लिए, वुमेन्स अंडर गोइंग प्रेगनेंसी या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उस टाइम पे या लेबर के टाइम पे जो केयर प्रोवाइड करते हो मिडवाइफरी कहलाती है। लेकिन ऑब्स्टेटिक क्या होती है, केयर के साथ साथ आप ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हो, कोई मेडिसिन अगर देते हो उस टाइम का, जैसे नॉर्मल प्रेगनेंसी उस टाइम पर अगर आप उसको ट्रीटमेंट दे रहे हो, वो क्या कहलाता है आपको, ऑब्स्टेटिकल। ऑब्स्टेटिक यानी ट्रीटमेंट, ठीक है। मिडवाइफ क्या होता है, अब देखेंगे हम थर्ड क्वेश्चन, डिफाइन मिडवाइफ। Midwife is a person who plays an important role in the care of women before, during and after the period of pregnancy. Midwife एक पर्सन होता है। मिडवाइफरी तो वो लेडीज होगी जो प्रेगनेंसी कंसीव करती है, और मिडवाइफ एक पर्सन है जो कि इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है किसके लिए,
वुमेन्स के लिए जो प्रेगनेंसी कंसीव करने वाली होती है उसके पहले उसको गाइडलाइन देना या अच्छा हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना, और आफ्टर डिलीवरी के टाइम पर उसको क्या करना, अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करना, क्या कहलाता है, मिडवाइफ। और मिडवाइफ एक पर्सन होता है, ध्यान रखिएगा, एक ऐसा पर्सन जो लाइसेंस यूज पर्सन होता है या रजिस्टर्ड पर्सन होता है, जो क्या करता है, किसी भी फीमेल्स को, मिडवाइफरी फीमेल्स को एजुकेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्यों ऐसा करता है, ताकि सक्सेसफुल कंप्लीटेड जो डिलीवरी है किसी भी फीमेल्स की वो कंप्लीट हो सके, वो क्या कहलाता है, हमारा मिडवाइफ कहलाता है। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, व्हाट इज द प्री कॉन्सेप्शन केयर। प्री कॉन्सेप्शन केयर क्या होता है? प्री कॉन्सेप्शन केयर मीन्स हेल्थ एजुकेशन केयर एंड मेडिकल एग्जामिनेशन बिफोर कॉन्सेप्शन। तो प्री कॉन्सेप्शन, प्री यानी होता है पहले, कॉन्सेप्शन मतलब होता है प्रेगनेंसी कंसीव करने का जो कॉन्सेप्ट होता है वो एक्चुअल क्या सही होता है। तो प्री कॉन्सेप्शन केयर का मतलब होता है हेल्थ एजुकेशन केयर या मेडिकल एजुकेशन केयर या एग्जामिनेशन केयर बिफोर कॉन्सेप्शन, मतलब प्रेगनेंसी कंसीव करने के पहले जो उसको एजुकेशन दिया जाता है, जो मेडिकल कंडीशन उसको दिया जाता है। मतलब बोलना चाहिए कि अगर मान लीजिए कोई लेडीज प्रेगनेंसी कंसीव करने वाली है, उसके पहले ही उसको सारा एजुकेशन दे दिया जाए कि ये प्रॉब्लम होती है, ये चेंजेस आते हैं, या आपको इसका अगर फुली नॉलेज होगा तो आप क्या कर सकते हो, बच्चे की केयर या अपनी खुद की केयर आप अच्छे से कर सकते हो। तो वो गाइडलाइन देना कहलाता है क्या, प्री कॉन्सेप्शन कॉन्सेप्ट। अब इसके बेनिफिट क्या होते हैं, इसके एडवांटेज क्या होते हैं, इसके लाभ क्या होते हैं, ये आपको जानना है। तो बेनिफिट ऑफ प्री कॉन्सेप्शन केयर, तो सबसे पहला तो हेल्थ कॉन्सेप्शन हो जाएगा, एक तो हेल्दी कॉन्सेप्शन होगा, आपका हेल्थ अच्छा बनेगा, स्वस्थ हो गए आप, सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग आप करवा सकते हो, कोई भी रिस्क फैक्टर अगर होता है उसको आप रिड्यूस कर सकते हो, किसी प्रकार का रिस्क नहीं होगा अगर अगर आपको फुली नॉलेज होगा तो, और सक्सेसफुल आप ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे को करा सकते हो। समझ में आया। तो ये होता है प्री कॉन्सेप्शन कॉन्सेप्ट, और इसके एडवांटेज क्या क्या होते हैं, इसके लाभ क्या क्या होते हैं, ये इसके बारे में बताया गया। प्री कॉन्सेप्शन मतलब बिफोर प्रेगनेंसी, जब आप कंसीव नहीं किए होते हैं उसके पहले का जो कॉन्सेप्शन केयर होता है, आप प्रेगनेंसी कंसीव करने वाले हो उसके पहले आपको क्या क्या नॉलेज होगा जिससे आप उसका बेनिफिट उठा सकते हो आफ्टर प्रेगनेंसी। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डिफाइन फर्टिलिटी। फर्टिलिटी क्या होता है? फर्टिलिटी इज अ डिफाइंड एबिलिटी टू प्रोड्यूस यंग वंस, मतलब जिसमें क्या कर सकते हैं, एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, जिसमें से अगर मेल का देखें तो ओवम, मेल में क्या होगा, स्पर्म रिलीज होना होना स्टार्ट हो जाएगा, और फीमेल्स में क्या होगा, ओवम का रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मैच्योर हो जाते हैं फॉर द रिलीज ऑफ द सेल्स। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सेल्स जिसमें से ये आगे किसको कंटिन्यू करते हैं, फॉर द फर्टिलाइजेशन, जिससे फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो इंप्रूव होती है और कंप्लीट होती है, वो कहलाता है हमारा फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलिटी क्या होती है, रिप्रोडक्टिव रेट, रिप्रोडक्टिव रेट ये कंडीशन होती है रिप्रोडक्टिव रेट की, तो वो क्या कहलाता है, फर्टिलिटी कहलाता है। ठीक है, और अगर फर्टिलाइजेशन बोले तो जिसमें से क्या होते हैं, जो ओवम और स्पर्म जब क्या होते हैं आपस में गैमेट बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं, वो क्या कहलाता है, हमारा फर्टिलाइजेशन कहलाता है। तो दोनों में डिफ्रेंशिएशन समझ में आया। रिप्रोडक्टिव रेट जो होती है, कंडीशन होती है रिप्रोडक्शन की, वो हमारा फर्टिलिटी कहलाता है, और फर्टिलाइजेशन क्या कहलाता है, जाइगोट का बनना क्या कहलाएगा, फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डिफाइन स्टिल बर्थ। स्टिल बर्थ क्या होता है? स्टिल मतलब होता है डेथ हो जाना, बच्चे का बर्थ के टाइम पे डेथ हो जाना। अब ये बोला जा रहा है कि जो नॉर्मल प्रेगनेंसी का जो ड्यूरेशन होता है, सभी को मालूम होगा आप लोगों को 37 वीक की प्रेगनेंसी होती है, 37 to 40, तो फुली टर्म में जाएगा 40 तक। ठीक है, 37 to 40 तक क्या होता है, आपका थर्ड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी होती है, जिसमें से क्या होता है 28, इसमें बोला जा रहा है कि स्टिल बर्थ इज अ बर्थ न्यू बॉर्न बेबी आफ्टर 28 completed week, weight 1000 grams or more when that baby does not breathe or show any sign of life after delivery. Such death include antepartum death and intrapartum death. देखिए स्टिल बर्थ क्या होता है, जब बच्चा 28 की कंप्लीट 28 वीक की जो प्रेगनेंसी होती है उसका वेट 1000 ग्राम या उससे मोर देन कम होता है, और उस समय पर बच्चा प्रॉपर तरीके से ब्रीथ यानी सांस नहीं ले पाता है, तो क्या होता है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन उसके साथ में होती है, और आफ्टर डिलीवरी बच्चे की डेथ हो जाती है। बच्चा अगर सांस नहीं ले पा रहा है यूट्रस में, माँ के यूट्रस में अगर बच्चा प्रॉपर तरीके से उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, तो बच्चे की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, और ये कंडीशन क्या कहलाता है, एंटीपार्टम। एंटीपार्टम कंडीशन कहलाएगी, ध्यान रखिएगा। एंटीपार्टम मतलब मैक्रेटेड डेथ, या इंट्रापार्टम मतलब ड्यूरिंग डिलीवरी भी, या फ्रेश स्टिल बर्थ जिसको हम बोलते हैं, मतलब फ्रेश अगर बच्चा जिस टाइम पे जन्म लेता है तो तुरंत उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, उसको हम बोलते हैं इंट्रापार्टम। एंटीपार्टम मतलब
बिफोर मतलब जब बच्चा जन्म नहीं लेता उसके पहले बच्चे का यूट्रस के अंदर ही क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। इंट्रापार्टम मतलब ड्यूरिंग डिलीवरी अगर बच्चे की डेथ हो रही है, फ्रेश डिलीवरी मतलब सॉरी फ्रेश स्टिल बर्थ जिसको हम बोलते हैं, उस टाइम पे अगर डेथ होती है तो वो होता है इंट्रापार्टम। तो स्टिल बर्थ समझ में आ गया। स्टिल बर्थ मतलब होता है 28 वीक की प्रेगनेंसी में अगर बच्चे की डेथ हो जाती है मदर के यूट्रस में ही, वो क्या कहलाता है, स्टिल बर्थ कहलाता है। मतलब डेथ बच्चा जन्म लेना, मृत बच्चा जन्म लेता है जब, उसको स्टिल बर्थ बोला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, डिफाइन नियोनेटल मोर्टालिटी रेट। मोर्टालिटी मतलब होता है मृत्यु दर, ध्यान रखिएगा, मोर्टालिटी यानी क्या होता है, मृत्यु दर होता है। और नियोनेट मतलब होता है जो बच्चा जन्म लेने के बाद 28 डेज का, मतलब बच्चा जन्म लिया और 28 दिन का अगर बच्चा हो चुका है तो वो कहलाता है नियोनेट। और 28 डेज में ही बच्चे की अगर डेथ हो जाती है वो क्या कहलाता है, आपका नियोनेट कहलाता है। समझ में आया? ठीक है, ये क्या कहलाएगा, आपका नियोनेट पीरियड। तो ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। और जिन बच्चों को अगर प्रॉब्लम हो रही है वो कमेंट्स करके जरूर बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जिनको थ्योरी बेस्ड अगर क्वेश्चन समझने हैं, नहीं समझ में आ रहा है, तो वो आप इसको शेयर करिए और उन बच्चों तक ये वीडियोस पहुंचाइए जिन बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है गायनिक सब्जेक्ट पढ़ने में। और नर्सिंग के जितने भी सब्जेक्ट हैं हम आपको क्लियर आउट करवाएंगे, सारे क्वेश्चन आपको ईजिली समझ में आने लगेंगे और आपको थ्योरी भी अच्छे से समझ में आने लगेगी। लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। ये हमारा फर्स्ट सेशन है आज, और हम कंटिन्यूएशन ऐसे वीडियोस आपके सामने रखेंगे ताकि जो बच्चे पुअर फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं उन बच्चों के लिए ये वीडियोस बेनिफिट हो। चलिए धन्यवाद। नेक्स्ट सेशन के साथ में हम कल नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे, क्यूबी क्वेश्चन।